ओडिशा में बाढ़ की स्थिति से पूरी तरह राहत मिलने से पहले ही मौसम ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। राज्य के कई इलाके अभी बाढ़ के पानी से जूझ रहे हैं और इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने बंगाल की खाड़ी में एक नए कम दबाव वाले क्षेत्र के बनने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में रविवार तक नया निम्न दबाव क्षेत्र विकसित हो सकता है, जिसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। पहले से बाढ़ प्रभावित राज्य के लिए मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई इलाकों में अभी राहत और पुनर्वास का काम चल रहा है। हालांकि प्रमुख नदियों का जलस्तर फिलहाल घटा है और राज्य में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन दोबारा तेज बारिश होने पर निचले इलाकों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो ओडिशा सरकार ने भी अपनी तैयारियां इसमें तेज कर दी है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। अब आईएमडी की माने तो मध्य म्यांमार और उसके आसपास बना ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण अब पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों से दूर उत्तरी बंगाल की खाड़ी की ओर पहुंच गया है। इसी सिस्टम के प्रभाव से अगले 24 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से ओडिशा के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है और बारिश का ये दौर 29 अगस्त की सुबह तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। यानी आने वाले दिनों में राज्य को एक और बारिश के दौर का सामना करना पड़ सकता है। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में जमीन पहले से ही पानी से संतृप्त है। ऐसे में अतिरिक्त बारिश होने पर जलभराव और नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका बनी रहेगी। ओडिशा में हालात पहले की तुलना में सुधरे जरूर है, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। विशेष राहत आयुक्त राजेश पी पाटिल की माने तो राज्य के बालासोर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और जाजपुर जिलों के 703 गांव अभी भी बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन गांवों तक दोबारा संपर्क बहाल करना है जो बाढ़ के कारण दूसरे इलाकों से कट गए। इसके साथ ही प्रभावित लोगों तक भोजन और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना भी प्राथमिकता में शामिल है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र और विशेष राहत आयुक्त कार्यालय लगातार सभी जिलों में आपातकालीन संचालन केंद्रों के संपर्क में है और अधिकारियों के मुताबिक स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। फिलहाल राज्य की प्रमुख नदियों का जलस्तर नीचे आया है और वे खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही हैं। यही वजह है कि प्रशासन वर्तमान स्थिति को नियंत्रण में मान रहा है, लेकिन नई मौसम सिस्टम के कारण अगले कुछ दिन फिर से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हालिया बाढ़ का असर ओडिशा के 7 जिलों में व्यापक रूप से देखने को मिला। अधिकारियों के मुताबिक बालासोर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापाड़ा, मयूरभंज, कोयंझर और सुंदरगढ़ में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। बाढ़ के बाद अब प्रशासन का फोकस राहत और बचाव के साथ साथ संभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने की है और इसके लिए कुल 86 टीमें मैदान में तैनात कर दी गई हैं। इन टीमों में ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स यानी ओडीआरएफ की 32 टीमें, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ की 8 टीमें और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की 46 टीमें शामिल हैं। इन एजेंसियों की जिम्मेदारी प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान चलाने, जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध कराने की है। सरकार ने राहत और बचाव से जुड़े इंतजामों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 3 चरणों में 167.55 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस राशि का इस्तेमाल बाढ़ राहत शिविरों, बचाव अभियानों और दूसरी जरूरी व्यवस्थाओं के लिए किया जा रहा है। नए कम दबाव वाले क्षेत्र को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारी बारिश होने पर राज्य की नदियों का जलस्तर फिर बढ़ेगा। खासकर वे इलाके ज्यादा संवेदनशील है जहां हाल ही में बाढ़ का असर देखने को मिला है। जल संसाधन विभाग के एक इंजीनियर ने यह बताया कि 22 और 23 अगस्त को मयूरभंज और क्योंझर में भारी बारिश होने की संभावना है और अगर इन इलाकों में भारी बारिश होती है तो जालका और बुधबलंगा नदियों में दोबारा बाढ़ जैसी स्थिति बन जाएगी, जिसका असर बालासोर और मयूरभंज के कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। निचले इलाकों में पानी भरने और पहले से प्रभावित गांवों में मुश्किल बढ़ने की यहां आशंका जताई गई है।
यही वजह है कि प्रशासन बारिश की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है और संवेदनशील इलाकों में राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे मौसम सिस्टम के मद्देनजर आईएमडी ने समुद्र में जाने वाले मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 24 अगस्त के बीच मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से समुद्र में मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में समुद्र में मौजूद छोटी नावों और मछुआरों के लिए खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन की कोशिश है कि मौसम खराब होने से पहले ही लोगों को सुरक्षित रखा जाए। दूसरी तरफ बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जाजपुर और भद्रक जिला प्रशासन ने शनिवार को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला किया है। ये कदम बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। कुल मिलाकर प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ पहले से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचानी है, दूसरी तरफ संभावित नई बारिश के लिए भी तैयार रहना है। अब अगर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला कम दबाव का क्षेत्र मजबूत हुआ और ओडिशा में भारी बारिश हुई तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। फिलहाल सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। राहत और बचाव दलों की तैनाती, प्रभावित गांवों तक संपर्क बहाली, भोजन पानी की व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।